हेलो दोस्तों, एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 की विषय हिंदी या आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आएंगे। जितने भी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन, अर्धवार्षिक परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आएंगे महत्वपूर्ण हिंदी विषय के, आपको सारे के सारे बताऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा 2 अंक की क्वेश्चन है, 2 अंक की आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा रीतिकाल श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा नई कविता की कोई 2 विशेषताएं को लिखना है। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है। ठीक, तीसरी बात आती है चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा प्रयोगवादी काव्य की विशेषता एवं कवियों के नाम लिखना है। ठीक, और पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं। ठीक, पांचवी बात आती है छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन आपका रहेगा प्रगतिवादी की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। ठीक, छठवीं बात आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आपका रहेगा छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। और 8वां क्वेश्चन आपका रहेगा भक्ति काल की 2 विशेषताएं बतानी है आपको। और 9वां क्वेश्चन आपका रहेगा सगुण भक्ति एवं निर्गुण भक्ति में अंतर बताना है। ठीक, और 9वें के बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आपका रहेगा हिंदी पद्य साहित्य को कितने काल में विभाजित किया गया है। ठीक, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे 36 भाग 2 के, और काव्य खंड करेंगे पाठगत, जो भी पाठ के अनुसार क्वेश्चन रहेंगे आपके। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 और 26 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो 2 अंक की क्वेश्चन तो है ही है। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा ये, पहला क्वेश्चन है उद्धव ने व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका ही रहा। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा ये गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा ये, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। और तीसरी बात आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा। और 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक, तो 5वां क्वेश्चन आपका ही रहेगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे 6वां क्वेश्चन। तो 6वां क्वेश्चन आपका ही रहा। ठीक, तो 6वां क्वेश्चन आपका ये है, 6वां क्वेश्चन आपका ये लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखनी है। ठीक, 6वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा। और 7वां क्वेश्चन आपका रहेगा, 7वां क्वेश्चन है मर्यादा न लय के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है। ठीक, तो 7वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा। और 8वां क्वेश्चन आपका रहेगा कवि प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा। और 9वां क्वेश्चन आपका रहेगा स्मृति को पते बनाने में कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है। ठीक, तो 9वां क्वेश्चन आपका ही रहा। और 10वां क्वेश्चन आपका ही रहा, मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है और इसके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। ठीक, तो 10वां क्वेश्चन आपका ही रहेगा। आपका 11वां क्वेश्चन आपका ही रहा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। ठीक, और 12वां क्वेश्चन आपका रहेगा उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक, तो 12वां क्वेश्चन आपका ही रहेगा। और 13वां क्वेश्चन आपका रहेगा बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है। और 14वां क्वेश्चन आपका रहेगा कवि की आंख फागुन की सुंदरता में क्यों नहीं हट रही। ठीक, और 14वें को बताते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन आपका रहेगा कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेत की मिट्टी का गुण धर्म क्यों कहा गया है। ठीक, 16वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। और 17वां क्वेश्चन आपका रहा कविता में फसल के लिए किन तत्वों की आवश्यकता बताई गई है। ठीक, और 17वें बाद और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे काव्यबोध के। तो काव्यबोध और भाषाबोध के मिक्स है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेंगे। तो 2 अंक की क्वेश्चन आपका ये रहेगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा रस की परिभाषा और उसके अंगों के नाम लिखना है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर बताना है। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखना है। ठीक, और तीसरी बात आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। ठीक, और चौथे के बाद आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखना है। ठीक, और 6वां क्वेश्चन आपका रहेगा अशक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखनी है। और 6वें बाद आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आप करेगा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखनी है। और 8वां क्वेश्चन आप करेगा मानवीकरण अलंकार की परिभाषा भी उदाहरण से लिखना है। और 9वां क्वेश्चन आप करेगा पुनरुक्ति अलंकार की भी परिभाषा उदाहरण से लिखनी है। और 10वां क्वेश्चन आप करेगा मात्रिक और वाणिक छंद में कोई अंतर लिखना है 2। और 10वें आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे ये। ठीक, अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप करेगा, देखो पहला क्वेश्चन आप करेगा चौपाई छंद उदाहरण लिखना है और 2 छंद की परिभाषा भी इसके साथ लिखना है। ठीक, और 12वां क्वेश्चन आप करेगा संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखना है। ठीक, 12वें बाद आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन आप करेगा, देखो 13वां क्वेश्चन है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखना है। ठीक, तो 13वां क्वेश्चन। और 14वां क्वेश्चन आते हैं। 14वां क्वेश्चन आप करेगा करुण रस की परिभाषा उदाहरण से लिखनी है। और 15वां क्वेश्चन आप करेगा बीज रस की परिभाषा भी उदाहरण से लिखनी है। ठीक, और 16वां क्वेश्चन आप करेगा स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर लिखना है। और 17वां क्वेश्चन आप करेगा छंद किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखना है। और 18वां क्वेश्चन आप करेगा क्रिया किसे कहते हैं, इसके भी
और ध्यान रखना है, ठीक। और 18वें के बाद आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन आएगा मुहावरे और लोकप्रिय में अंतर लिखना है, ठीक। 19वें के बाद आते हैं 20वें क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन आपका रहेगा तो कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर लिखना है, ठीक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाषा बोध और काव्य बोध के थे, भाषा बोध और काव्य बोध के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको भी याद कर लेना और इनको भी याद कर लेना, ठीक। क्षैतिज भाग की भी और इसकी भी याद कर लेना। ये पद से इतिहास एवं काल विभाजन। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।